Dear students, today we will discuss the chapter number 7, coordinate geometry. Coordinate geometry we will discuss. So our first topic is distance formula. Distance formula. This is a Cartesian coordinate system. This is a plane, and in this plane, this is x-axis. जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड जहाँ पर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ओरिजिन. क्या बोलते हैं? ओरिजिन. सपोज यहाँ कोई पॉइंट है ए और इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1. सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स कौन हैं? x1 y1, एंड हेयर इज ए पॉइंट बी. Here is point B. It is this point is B, whose coordinates are x2 y2. ये मान लेते हैं ये दो पॉइंट हैं. हमने इनके बीच का ये डिस्टेंस निकालना है. क्या होगा? दिस ए बी डिस्टेंस वी हैव टू फाइंड. ये डिस्टेंस निकालना है. तो देखो कैसे निकालते हैं. ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं x1 एंड y1. इस पॉइंट का y एक्सिस से जो ये डिस्टेंस है ना, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो. परपेंडिकुलर होता है डिस्टेंस. ये जो डिस्टेंस है ये कितना मिलेगा? जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना किसी भी पॉइंट का, वो मिलेगा x की वैल्यू. तो ये मिलेगा x1. और यहीं से यहाँ से नीचे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकल. तो ये मिलेगी y की वैल्यू. y की वैल्यू क्या है? y1. ये डिस्टेंस x1 है तो ये भी कितना होगा? सामने x1. ये y1 है तो ये सामने y1, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल बनता है. ये समझे? ऐसे ही यहाँ से एक पॉइंट से वाई एक्सिस पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डालते हैं. तो ये जो परपेंडिकुलर डाला है ये कौन सा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. जैसे एक्स एक्सिस होता है ना ऐसे, तो ये एक्स की ही वैल्यू है. एक्स की क्या वैल्यू है? x2. और यहाँ से जो ये डिस्टेंस है ये यहाँ भी परपेंडिकुलर डाल दो एक्स एक्सिस की तरफ. तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये वर्टिकल डिस्टेंस है. ये y की वैल्यू मिलेगी. y की क्या वैल्यू है इस पॉइंट में? y2. यहाँ तक समझ में आ गया? और जो ये a है ये b है, इसको आप मान लेते हैं ये c पॉइंट है. इसको मान ले ये d पॉइंट है, d. इसको मान ले आप p, इसको q मान लो. ये जो है ए बी पी ए, इसको आगे बढ़ा दो. आगे सीधा बढ़ा दो. जब हम इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये यहाँ आके मिल जाएगा. यहाँ इसको बोल लो एम. कुछ नाम लिख दो. कैपिटल लेटर्स में लिखना है. पॉइंट्स के नाम हमेशा कैपिटल लेटर्स में होते हैं. तो ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर है. ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी 90 का ही होगा. तो जो एम बी ए जो ये है एम बी ए, ये ट्रायंगल कैसी ट्रायंगल बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल. कैसी बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल. अच्छा एक बात बताओ, ये इतना डिस्टेंस है जो ये कितना है? x2. तो इसके सामने भी ये भी कितना होगा? कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो ये डिस्टेंस होगा ये भी क्या होगा? x2. इस x2 में से x1 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? CD. ये जो CD डिस्टेंस है कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1. और CD के इक्वल ही ये है AM. तो AM किसके इक्वल हो जाएगा? x2 माइनस x1. इस ट्रायंगल की ये साइड निकल गई है x2 माइनस x1. अब इस साइड को और निकाल के देखते हैं. देखो इसको,
यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो है टोटल कितना है y2, ये रहा y2। और ये डिस्टेंस कितना है, ये रहा y1, ये y1 है, यहाँ से यहाँ तक y1 है, ये रहा y1, ये रहा y1। तो ये क्या बना y2 माइनस y1, क्या बना ये। इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है इसमें, इन ट्रायंगल ABM, इन ट्रायंगल ABM यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस कौन है, ये 90 डिग्री का एंगल है ट्रायंगल में, तो हाइपोटेन्यूस कौन है, ये है AB, ये तो यहाँ AB आ गया। परपेंडिकुलर कौन है, ये बेस कौन है, बेस x2 माइनस x1, और ये परपेंडिकुलर y2 माइनस y1। हमने यहाँ से AB की वैल्यू निकालनी है, तो AB इज इक्वल टू, ये यहाँ 2 है ना, तो उधर भेजोगे तो पूरी का स्क्वायर रूट हो जाएगा, पूरी साइड का ऐसे, और यहाँ क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फार्मूला है, ये आपने याद रखना, ये डिस्टेंस फार्मूला आपको याद रखना है। किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये याद रखना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यहाँ बीच में तो माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, ध्यान से याद कर लो इसको, यही डिस्टेंस फार्मूला है ये। ओके, सपोज ये एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1, डू द पॉइंट्स 3 2 -2 -3 एंड 2 3। कितने पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट तो ये हो गया 3 2, एक हो गया -2 -3, एक हो गया 2 3। डू द पॉइंट्स दिस एंड दिस फॉर्म ए ट्रायंगल। क्या ये ट्रायंगल बनाते हैं, क्या ये तीनों पॉइंट एक ट्रायंगल बनाते हैं। हम कह देते हैं यस, मान लेते हैं ये बनाते हैं। सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट, इस पॉइंट को हम ए पॉइंट मान लेते हैं। लेट पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट कौन है उसके 3 2। बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं -2 3, इसको बी मान लिया हमने, बी, इसको सी मान लेते हैं। एंड सी के कोऑर्डिनेट कौन है 2 3। लेट ए बी एंड सी फॉर्म ए ट्रायंगल, मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल बनाते हैं। मान लेते क्या बनाते हैं, ट्रायंगल। ऐसे बना भी दो एक ट्रायंगल, बल्कि ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट लिख दो यहाँ 3 2, बी के कोऑर्डिनेट लिख दो, कौन है बी के -2 -3, ओ सॉरी, सी के कौन कोऑर्डिनेट है 2 3। ठीक है, ऐसे बना दो। ओके, अब क्या है, हमने ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, तीनों डिस्टेंस को निकालना है। और हमें पता है ट्रायंगल में एक ट्रायंगल्स लॉ ऑफ इनइक्वलिटी, एक नियम होता है कि दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है। कोई भी दो साइड हो, जैसे ए बी है, इसमें ए बी सी ऐड कर दूँ, ये बड़ा होता है तीसरी साइड से। मान लिया मैं ये ले लूँ बी सी एंड ए सी, इनका सम भी उस तीसरी साइड से बड़ा होता है। मान लिया मैं ये ले लूँ, ये कौन सी, ए बी और ए सी। ए बी और ए सी को मैं ऐड करूँ तो ये भी बड़ा होगा बी सी से। किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। द सम ऑफ टू साइड्स इज मोर देन थर्ड साइड, द सम ऑफ टू साइड्स इज मोर देन थर्ड साइड्स। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल्स लॉ ऑफ इनइक्वलिटी। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ इनइक्वलिटी। तो पहले हम ये डिस्टेंस निकालते हैं इसके लिए।
तीनों ही डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला ऊपर बताया था, याद कर लो। तो उस डिस्टेंस फार्मूला में क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। x2 का मतलब है दूसरे पॉइंट में x कोऑर्डिनेट, पहले पॉइंट में x कोऑर्डिनेट। अब दूसरा पॉइंट ये है, पहला ये है। ए को फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं, बी को, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली भी ए पहले आता है, बी दूसरा था। तो दूसरे पॉइंट में x कोऑर्डिनेट, शुरू में देखो क्या लिखा है x2, सेकंड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट कौन है, ये इसमें x कोऑर्डिनेट कौन है, -2। फिर आगे फार्मूले में है माइनस। फर्स्ट पॉइंट में x कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट में x कोऑर्डिनेट कौन है, 3 एंड होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1। y2 का मतलब है सेकंड पॉइंट में y कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट ये है, तो y कोऑर्डिनेट कौन है, -3, फार्मूले में माइनस है। x1 y1 मतलब है फर्स्ट पॉइंट में y कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट कौन है, ये, इसमें y कोऑर्डिनेट कौन है, 2 होल स्क्वायर। बस ए बी का डिस्टेंस निकलने वाला है। -3 -2 कितना होता है, -5, -2 -3 कितना होता है, -5। ए बी इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 25 आएगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो -25 +25 +25 ऐड करेंगे तो √50 आ गया। क्या आ गया, √50। ऐसे ही जो है, अगर आप इसका वैसे स्क्वायर रूट निकाल लो भी ना, तो ये लगभग जो है ना अप्रोक्सीमेटली 7.07 आएगा, अप्रोक्सीमेटली। अब हम दूसरा पॉइंट निकालते हैं। ए बी डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब हम बी सी निकालते हैं, बी सी। तो बी सी कैसे निकालेंगे, देखो, बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो बी सी ये निकालना है। अब बी सी इज इक्वल टू, सी को सेकंड पॉइंट मानते हैं, तो सेकंड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट कौन है, 2, तो x2 की जगह आ गया 2 माइनस x1, फर्स्ट पॉइंट में x कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट में x कोऑर्डिनेट कौन है, -2। ये फार्मूला में माइनस है और वो -2 है, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये समझे कि नहीं समझे, क्योंकि ये बीच में माइनस तो फार्मूले में है, लेकिन जो x1 है ना वो भी नेगेटिव है। तो x1 भी नेगेटिव है, एक फार्मूले में नेगेटिव है, ये दोनों माइनस माइनस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। सेकंड पॉइंट में y कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट में y कोऑर्डिनेट कहाँ है, सेकंड पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 3 माइनस फर्स्ट पॉइंट में y कोऑर्डिनेट कौन है जी, फर्स्ट पॉइंट y कोऑर्डिनेट, फर्स्ट पॉइंट में y कोऑर्डिनेट है -3, तो वो -3 और ये -3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये। तो बी सी इज इक्वल टू हाउ मच, रूट ऑफ 2 + 2 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16, 3 + 3 इज व्हाट है, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 36, एंड वी गेट दिस √52। और ये इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 7.21 मिलेगा। आप स्क्वायर रूट निकाल लेना ऐसे यूँ करके डिवीजन मेथड से, और 52 ऐसे फिर पेयर बना के ऐसे फिर निकालने लगे तो 7.21 आएगा ऐसे अप्रोक्सीमेटली। हमेशा अप्रोक्सीमेट लिखा करो, क्योंकि एग्जैक्ट तो निकलती ही नहीं ना भाई। कितने डिस्टेंस निकाल लिए, 2। एक ये थर्ड साइड हो रहा है, ये ए सी भी आउट ऑफ फाइंड, ए सी फार्मूला वही रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये वाला ही। तो क्या करें, सेकंड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट, सेकंड पॉइंट इसमें कौन है, ए सी में c, सेकंड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट कौन है जी, 2 माइनस x1, फिर x1 आना है, x2 माइनस x1 कौन है,
x1 कौन है, x1 मतलब फर्स्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट कौन है, ए, तो ए में फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट कौन है 3 एंड होल स्क्वायर प्लस y2 कौन है वहाँ पर, y2 है जी 3 माइनस y1 इज 2 एंड होल स्क्वायर। तो ये इसका भी डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज वाट है, -1 का होल स्क्वायर करेंगे +1, 3 - 2 1 and this is also 1, what we get this √50 और √2 ओनली। अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लगभग जो है ना 1.41 आता है अप्रोक्सीमेटली। 2 डेसिमल तक निकाल लिए सारे, ओके 2 डेसिमल तक सारे रूट निकाल लिए। अब आप चेक करो, किन्हीं दो का सम चेक करो, वो तीसरे से बड़ा, सभी को चेक करना है। जैसे हमारे पास है, इसको चेक कर लो पहले, इसको ए बी प्लस बी सी। ए बी कौन आया, कितना है ए बी 7.07 प्लस बी सी कितना है, बी सी इज 7.21 it is, and more than AC is how much, AC is √2, only √2 it is, √2 क्या 1.41। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे तो बड़ा ही है, बिल्कुल ठीक है ये। अब हम ये सेकंड बात प्रूव करते हैं, BC प्लस AC। तो BC जो है, BC प्लस AC को चेक करते हैं, ये बड़ा है, BC प्लस AC को चेक करते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको इससे बड़ा होना चाहिए AB से, ये चेक करते हैं। BC इज हाउ मच, BC चेक, BC कितना है 7.21, AC कितना है, AC √2 यानी कि 1.41 एंड मोर देन AB इज हाउ मच, AB 7.07। आप इन दोनों को ऐड करोगे 1.41 को और 7.21 को, क्या इससे बड़ा नहीं होगा, बिल्कुल ये भी ठीक है। ऐसे ही ये तीसरा चेक कर लो, तो तीनों ये ठीक मिलेंगे, इसलिए ये ट्रायंगल है। तो आप क्या कहेंगे, यस दिस इज ए ट्रायंगल बिकॉज ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वालिटी होल्ड्स गुड। क्या लिखेंगे, यस इट इज ए ट्रायंगल, यस इट इज ए ट्रायंगल बिकॉज ट्रायंगल्स लॉ ऑफ इनइक्वालिटी होल्ड्स गुड, अच्छा होल्ड होता है। अब इसने कहा था, तो फिर ये टाइप कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी साइड कौन सी लग रही है आपको, ये √50 है, ये √52 है और ये केवल √2 है। तो सबसे बड़ी साइड को आप मान लिया हाइपोटेन्यूस मान के देखो, √52 का होल स्क्वायर, देखते हैं उन दोनों के रूट स्क्वायर के इक्वल है कि नहीं। एक 50 है और एक फिर वो √2 है, इनका भी स्क्वायर। द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड है कि नहीं। देखो इसका स्क्वायर करेंगे 52, 50 का स्क्वायर करेंगे 50, रूट है ना साथ में, रूट से रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर 2 करके ये क्या आ जाएगा 2, और ये 52 और वो भी 52, दोनों साइड बिल्कुल सेम है। तो कौन सी ट्रायंगल है ये कौन सी थ्योरम होल्ड होती है अच्छी, पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल इट इज। कौन सी ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल। पहले तो यूँ बतानी है कि ये ट्रायंगल बनती हुई है कि नहीं। उसके लिए हमने क्या किया, तीनों साइड निकाल ली, फिर 2 साइड का सम तीसरे के इक्वल, इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल, इन दोनों का सम तीसरे के इक्वल, वो भी दिखा दिया। फिर हमने देखा कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है, √52, उससे छोटे ये हैं, बाकी दोनों छोटे हैं। तो बड़ी साइड को एक साइड लिया और दोनों का सम एक साइड में देखा, उनको सिंप्लीफाई करके देखा तो दोनों सेम आ गए। अगर बड़ी साइड एक साइड में ली और दोनों छोटी एक साइड में, उनका स्क्वायर किया, इनका सम किया छोटे वाले का, तो वो इसके इक्वल आ गया, ठीक आ गया बिल्कुल। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम किस में लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल में। इसलिए ABC कैसी ट्रायंगल है, देयरफॉर ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ओके, शायद कुछ समझ में आया होगा, कुछ एग्जाम्पल जो और करेंगे वहाँ से और अच्छा समझ में आएगा। देखो ये देखो,
Example 2. Show that the points 1, 7, 4, 2 and this are vertices of a square. शो करो कि ये एक स्क्वायर के वर्टिसेज हैं। आप एक स्क्वायर ही बना लो। यहाँ पर स्क्वायर आप जानते हैं ना, ऐसे जिसकी सारी साइड इक्वल हो और एक एंगल जो है ना 90 डिग्री का, वैसे। सपोज इनके नाम तो इसने दे नहीं रखे, हम ABC ले लेते हैं। लेट ABC इज स्क्वायर, ABCD। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? पहला कोऑर्डिनेट है वो ए का कोऑर्डिनेट मान लो 1, 7। इनके रोल नंबर नहीं चेंज करने भाई। फिर B का ये, C का ये, D का ये, ध्यान दें। इनके जो है ना ऑर्डर चेंज नहीं करना है। 4, 2, C इज -1, -1, D इज -4, 4। हमने क्या चेक करना है? ये चेक करना है कि ये इसके वर्टिसेज हैं कि नहीं। तो देखो आप क्या करोगे, पहले ये AB डिस्टेंस निकाल लो। AB तो AB डिस्टेंस निकालते हैं। देखो कितना आसान है। फार्मूला आप जानते हैं, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। हमने फार्मूला आपको बता रखा है, डिस्टेंस फार्मूला, बार बार बताता हूँ। ये रहा। तो x2 का मतलब है दूसरे पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 4, x1 का मतलब है फर्स्ट पॉइंट में x कोऑर्डिनेट 1, फिर y कोऑर्डिनेट की बारी आ गई। सेकंड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 2, फर्स्ट पॉइंट में y कोऑर्डिनेट 7। तो AB इज इक्वल टू हाउ मच इट इज 4 - 1, 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 7 - 2 तो माइनस का 5 स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। तो रूट कितना हो गया 34। क्या आ गया? ये रूट है 34। अब हम दूसरी साइड निकालते हैं, ये BC निकालते हैं, BC। तो फार्मूला तो वही रहेगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। मैंने x1 x2 की वैल्यू जो है ना खाली छोड़ दी। तो C पॉइंट को आप दूसरा पॉइंट लो। सेकंड पॉइंट कौन है? -1। x कोऑर्डिनेट कौन सा है फिर? 4। y कोऑर्डिनेट का इसका जो है ना y कोऑर्डिनेट दूसरे का y -1, फिर y कोऑर्डिनेट पहले का 2। तो ये हो जाएगा जी -4 एंड -1 इज -5 का स्क्वायर 25। 1 इट इज -1 एंड -2 -3 का स्क्वायर +9 एंड रूट 34 इट इज। दिस इज ऑल्सो रूट 34। तो ये भी स्क्वायर रूट 34 आ गया। अब हम निकालते हैं ये तीसरी साइड CD। देखो ये दोनों साइड तो इक्वल आई हैं अब तक। तो CD, अब CD निकालेंगे तो वही फार्मूला है, स्क्वायर रूट ऑफ CD। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा। तो x2 ये है, x2 y2, x1 y1 ऐसे। तो x2 को ना -4 माइनस x1 को ना -1, माइनस प्लस हो जाएगा। ये y2 कौन है 4, y1 कौन है -1। तो ये माइनस और ये फार्मूले वाला माइनस मिला के 1 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया 4 - 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 एंड 4 + 5 का स्क्वायर 25। तो रूट 34 ये हो गया। तो तीन तो साइड इक्वल आ चुकी हैं। एक ये DA और निकालनी है, चाहे AD लिख लो चाहे DA। चलो DA निकलो। दोनों x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। x2 इसको मान लो आप, x2 चाहे इसको, मर्जी आपकी है, किसी को मान लो। तो ये ले लो। चलो दिस माइनस दिस 1 और -4 करेंगे तो माइनस +4 7 - 4। ठीक है। तो DA इज इक्वल टू हाउ मच 5 स्क्वायर इज 25, 7 - 4 3 स्क्वायर इज हाउ मच 9। ये भी रूट 34 आ गया। अब आप ये देखो सारी साइड क्या आ गई, ये भी रूट 34, ये भी रूट 34, ये भी रूट 34, ये भी रूट 34। तो देयरफॉर AB साइड इज इक्वल टू BC साइड इज इक्वल टू CD साइड इज इक्वल टू DA। सारी साइड क्या आ गई इक्वल। जिसके सारी साइड इक्वल होते हैं उसको क्या बोलते हैं रोम्बस। अभी ये स्क्वायर प्रूव नहीं हुआ है,
अभी तो सारी साइड इक्वल हुई हैं, तो सारी साइड तो रोम्बस की इक्वल होती हैं। देयरफॉर ABCD इज ए, पहले इसको रोम्बस लिखो आप। अब रोम्बस आपने देखा भी होगा, ऐसे होता है, ऐसे। ये भी तो साइड इक्वल हो सकते हैं, ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये भी तो रोम्बस है, ये भी रोम्बस है। जिसकी सारी साइड इक्वल हो वो रोम्बस है। लेकिन रोम्बस में क्या आ गया, ये जो डायगोनल है ना, एक बड़ा होता है और एक है छोटा। लेकिन स्क्वायर में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। तो अगर आपने इसको स्क्वायर प्रूव करना तो ये डायगोनल और निकालो AC। जब प्रूव होएगा तो AC निकालते हैं, AC निकालते हैं। AC इज इक्वल टू हाउ मच। जब आप AC डायगोनल निकालते हो तो क्या होगा, निकाल लो AC, नहीं होगा क्या, AC भी एक डिस्टेंस है, एक और C के बीच का। तो डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, रूट x2 माइनस x1। इसको मान लो चाहे उसको x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -7 -1 -2 का स्क्वायर प्लस 4 -1 -8 का स्क्वायर 64, 8 64 होता है, ध्यान दे। तो ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट 68। कौन सा डायगोनल निकाला है, AC। ऐसे ही ये डायगोनल और निकाल लो, ये वाला, इसका क्या नाम है, BD। नाउ वी फाइंड द लेंथ ऑफ BD, डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है। तो BD में क्या आ गया, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 4 माइनस, और वो -4 है। देखो माइनस तो फार्मूले का है, माइनस वो 4 है, तो +4 होल स्क्वायर प्लस y2 ये 2 माइनस 4 + 4 8 स्क्वायर इज हाउ मच 64 एंड 2 माइनस 4 इज -2 का स्क्वायर प्लस 4 एंड दिस इज ऑल्सो रूट 68। अब दोनों के डायगोनल भी सेम आ गए। जो AC डायगोनल है वो किसके इक्वल आया है, BD के। दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए, सारी साइड इक्वल हैं, तो ये रोम्बस है। और किसी भी रोम्बस के डायगोनल भी इक्वल आ जाएं तो वो स्क्वायर है। देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। तो पहले इसको रोम्बस प्रूव किया, सारी साइड इक्वल करके, फिर डायगोनल और निकाले दोनों, और डायगोनल भी इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर होगा। अगर ये डायगोनल इक्वल नहीं आते तो रोम्बस होता, ये स्क्वायर नहीं होता। ओके, लेट अस डिस्कस दिस एग्जाम्पल 4। थर्ड एग्जाम्पल को बाद में करेंगे, लास्ट एक्सरसाइज के साथ करेंगे। तो व्हाट इज दिस, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y। रिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के बीच में रिलेशन बतानी है, सच दैट द पॉइंट XY, ये एक पॉइंट है, ये समझ लो, ये पॉइंट है XY, और इसका नाम आप ए मान लो, चलो A मान लिया, इसके ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है XY। द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंट, द पॉइंट XY इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7, 1 एंड 7, 3, 5। ये जो पॉइंट है इक्विडिस्टेंट, डिस्टेंस नहीं है, ध्यान दें, ये पॉइंट यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर है। और इस पॉइंट का नाम हम B मान लेते हैं 7, 1 का, और इसका नाम मान लेते हैं C है, ये 3, 5। जो XY पॉइंट है ये इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर है। इक्विडिस्टेंस समझते हो, इक्वल डिस्टेंस पर, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पर है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, इक्वल। तो आप इन दोनों डिस्टेंस को निकाल कर इक्वल रख दो, अपने आप रिलेशन आ जाएगी। देखो क्या है, अब आप AB डिस्टेंस निकालो, कुछ AB निकाल दो, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप चाहे इसको मान लो x2, चाहे इसको, मर्जी है। मतलब क्या है, दोनों जो x कोऑर्डिनेट है ना, उनका डिफरेंस है यहाँ पर, डिफरेंस। तो यहाँ x लिख लो, कोई बात नहीं, शुरू में x लिख लो। फिर कौन है, 7। फिर y वाले ऐसे ही, यहाँ y, फिर यहाँ क्या है, -1, क्योंकि फार्मूले में है ये माइनस। तो क्या बना AB
एक्स माइनस 7 होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी यहाँ। तो क्यों लगेगी? क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, अनलाइक है। ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और बीच में ये प्लस है, यहाँ नहीं लगेगी ये माइनस, यहाँ भी लगेगी भाई, वाई है ये, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक बार यहाँ लगेगी, ये लग गई। तो ए की जगह कौन है एक्स, बी की जगह कौन है 7, ये -7 नहीं भरना, ध्यान दें। ए माइनस बी, बी की जगह 7 है, 7 माइनस बी की जगह -7 है, बी की जगह तो 7 ही पुट करना है, एक्स 7, वाई की जगह ये ए की जगह y1 ऐसे, और ए बी का डिस्टेंस निकाला तो ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर, फिर अब वाई स्क्वायर वाले लिख लो, प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाले लिख लो माइनस के 14x, और अब वाई वाले लिख लो ये माइनस के 2y, अब बिना एक्स वाई वाले 7 का स्क्वायर 49 1 का स्क्वायर, ये तो प्लस के 50 हो गई है, क्योंकि 7 स्क्वायर इज 49 एंड 1 स्क्वायर इज 1, 49 प्लस 1 इज 50। आया कुछ समझ में? अब हम निकालते हैं ये वाला डिस्टेंस, AC निकालते हैं भाई, AC, ये AC डिस्टेंस, वही फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 इसको ले लो, x2 इन दोनों पॉइंट में है तो x कोऑर्डिनेट लेने हैं पहले, चाहे ये ले लो, ये ले लो, आपकी मर्जी है। y वाले y माइनस 5, अब इसका फार्मूला खोलते हैं, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस ये बीच में प्लस है, ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ लगेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एज व्हाट एक्स, बी क्या भरना है 3, -3 नहीं भरना, ध्यान दें, बार बार कह रहा हूँ, फिर भी भरेंगे बहुत सारे, इतने महाराज हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, तो एक्स की जगह जो है ना, ए की जगह एक्स, ये 3x 3, ऐसे ही y 5, -5 नहीं पुट करना है, 5 है, क्योंकि a माइनस बी, तो b की जगह 5 है, माइनस बी की जगह -5 है। अगर माइनस बी की जगह आप -5 पुट भी करोगे तो फिर भी माइनस माइनस प्लस ही होना है, बी की वैल्यू प्लस ही आनी है। ओके, तो क्या भरा है यहाँ पर y एंड 5, इसको फिर सिंप्लीफाई करो, AC इज इक्वल टू वाट, पहले आप एक्स स्क्वायर वाले लिख लो, फिर ये वाई स्क्वायर वाले लिख दो, फिर एक्स वाले 3 × 2 -6x, फिर वाई वाले -10y, फिर विदाउट एक्स वाई वाले 5 स्क्वायर इज 25, 3 स्क्वायर इज 9, 9 प्लस 25 इज हाउ मच 34, एक ये आ गया, एक ये आ गया है AC, और AB ये आ गया, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है ये। अब ये जो दोनों डिस्टेंस हैं AB और AC, ये क्या हैं, दोनों इक्वल हैं। अब आप AB और AC को इक्वल पुट करो, ये जो आ गया ना AB, इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं। AB कितना आया है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x और -2y एंड प्लस 50, इसको इक्वल पुट करो उस दूसरे वाले के। दूसरे वाला कौन सा आया था, AC, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y एंड प्लस 34। अब ये दोनों का रूट लगा हुआ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, इस साइड का स्क्वायर करेंगे ना, पूरा स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2y एंड प्लस 50। यहाँ भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 10y एंड प्लस 34। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स एक्स वाले सारे एक साइड में ले लो सब, और बिना एक्स वाई वाले दूसरी साइड में ले लो, तो आप -14x माइनस 2y, एक्स वाले इधर लाओ, प्लस 6x वाई वाले इधर लाओ, तो 10y माइनस कहते प्लस 10y एंड इज इक्वल टू 34 एज इट इज़।
और इधर से ये भेज दो 50। तो एक्स वाई वाले इधर हो गए, बिना एक्स वाई वाले उधर लिख दिए। एक्स की सिंप्लीफाई करो, एक्स एक्स वाले, -14x प्लस 6x माइनस 8x, वाई वाले प्लस 8y एंड इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये कितना हो जाएगा माइनस के 16। तो ये 8 8 8 8 से सब डिवाइड होते हैं, 8 से सबको डिवाइड करेंगे क्या आएगा -x, 8 से यहाँ डिवाइड करो y, 8 से यहाँ डिवाइड करो -2। ये रिलेशन आ गया, बस ये जो इक्वेशन है ना, ये रिलेशन। आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये रिलेशन, ये इक्वेशन ही रिलेशन होती है, ये आंसर है। एक्स और वाई में ये रिलेशन है, ये रिलेशन है। देखो हम माइनस से मल्टीप्लाई करके ये लाएं, ना करें तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, दोनों ही ठीक है, आपकी मर्जी है। देखो इस एग्जाम्पल 5 को और देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कहाँ पर, वाई एक्सिस पर। मान लिया ये एक्स वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स वाई एक्सिस पर जितने भी पॉइंट होते हैं वहाँ एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, एक्स 0 होता है। जहाँ कोई एक्स एक्सिस पर पॉइंट है वहाँ वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई की वैल्यू 0 होती है, एक्स की नहीं होती है। एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर पूछा जाए तो ऐसा मानना है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर पूछा जाए तो ऐसा मानना है। ध्यान रखना इन दोनों को। एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, ठीक है। तो क्या कहा, फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, किस पे पूछा है, वाई एक्सिस पे। तो लेट द पॉइंट इज, ये ए है, ये बी तो दे ही रखे हैं, यहाँ पर सी मान लेते हैं। लेट द पॉइंट सी, और जिस वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो कैसा मानना है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है, ऐसा मानना है। लेट पॉइंट सी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। तो ऐसा डायग्राम भी बना लो, ऐसे जैसे पहले में बनाया था। ये सी है जिसको जो 0 वाई है, और ए पॉइंट से और बी पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पे। ए के कोऑर्डिनेट कौन है जी, 6 5। बी के कोऑर्डिनेट कौन है जी, बी के कोऑर्डिनेट है -4 3। एंड दिस फाइंड ए पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड दिस। तो लेट द पॉइंट सी, और वाई एक्सिस पर मानना तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड बी। और ये एक डायग्राम बना लिया। अब आप ए सी निकाल दो रही है और इन दोनों का डिस्टेंस इक्वल पुट कर दो। फिर आप ये और ये डिस्टेंस निकालो। ये कौन सा डिस्टेंस है, ए सी। कैसे निकालोगे, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 6 एंड 0 हैं, तो इनका डिफरेंस कर लो, 6 माइनस 0 है होल स्क्वायर, प्लस वाई एंड 5 हैं तो वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। 6 माइनस 0 तो क्या होता है, 6 ही होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और यहाँ ए माइनस बी के होल के आइडेंटिटी लग जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे 5 स्क्वायर, और -2ab करेंगे तो 2ab। 5 पुट करना है, -5 नहीं करना, ध्यान दे, बार बार बोल रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस आ जाएगा AC का, क्या आ गया, वाई स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, फिर वाई वाले माइनस के 10y, और बिना वाई वाले देखना 36 ये हैं, 5 स्क्वायर 25 ये हैं। अगर आप इसमें 25 ऐड भी करोगे तो क्या आएगा, प्लस 61, ये आ गया AC। ऐसे ही आप ये BC और निकाल लो, BC। और जब आप BC डिस्टेंस निकालोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कौन है, 0 एंड -4 है ये, तो ब्रैकेट में यहाँ फार्मूले में माइनस है तो +4 हो जाएगा ये। और y -3 कर लो, तो BC इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर इज 16 it is, and a minus b whole square is how much,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर minus 2ab we will do, then what will happen, y3 y3. तो bc is equal to how much, y square it is, फिर ये 6y minus k and 3 square 9, 9 plus 16 is how much, 25. एक ये आ गया bc डिस्टेंस। तो एक डिस्टेंस AC आ गया, एक BC आ गया। और ये क्या कहा, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है। तो इन दोनों डिस्टेंस को अब सेम पुट करते हैं। कौन था, एक तो वाई स्क्वायर माइनस 10y दे रहा है प्लस 61 इज इक्वल टू, दूसरा डिस्टेंस ये है वाई स्क्वायर माइनस 6y एंड प्लस 25। तो इस दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके और इसका रूट हटाओगे, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 6 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25। वाई स्क्वायर से तो वाई स्क्वायर कट जाएगा, वाई वाला एक साइड कर लो, इधर ले लो, चाहे इधर ले लो, माइनस 10y ये इधर ले आओ, प्लस का 6y बिना वाई वाले उधर ले जाओ, 25 माइनस से 6, तो माइनस के कितने रह गए, ये 4y। तो दिस इम्प्लाइज माइनस 4y जो वो किसके इक्वल हो जाएगा, दिस माइनस दिस। तो इसमें से 6 कम करोगे तो क्या आएगा, 19, क्या आएगा ये 19। तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू क्या आ गई, 19/-4। तो ये y की वैल्यू आ गई। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, ये 61 है, 61, तो ये भी 61 है, तो ये भी 61 है, तो ये 61 होगा, तो इसमें से 25 कम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, 36 आएगा, वो भी नेगेटिव। तो माइनस 36, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 36 डिवाइड बाई माइनस 4, तो क्या आ जाएगा 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। और y की वैल्यू 9 आएगी तो वो पॉइंट क्या माना था, 0y। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, 9 आंसर। यही पूछा था, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो ये पॉइंट है y एक्सिस पर जो उन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है।